हेलो गुड मॉर्निंग। मैं सत्यम कुमार श्रीवास्तव आपका सत्यम केमिस्ट्री क्लासेज यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि आज से देश में जेईई मेंस 2 की एग्जामिनेशन शुरू होने वाली है और आज से विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल भी हो सकेंगे। खासकर 1 से 6 सितंबर तक बीटेक और बीई वाले एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स इस एग्जामिनेशन में शामिल हो पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि आप लोग सारे जितने भी स्टूडेंट्स जो खासकर मेंस 2 में एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं, जो जाके बैठेंगे या फिर जो नीट के एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं, उन सभी के लिए मैं सबसे पहले तो आपका हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूं। आप अच्छा करो और बिल्कुल अच्छा करोगे। अपने माइंड को पॉजिटिव रखो, मोटिवेटेड रखो, क्योंकि पता है ये कोरोना काल एक संकट का समय चल रहा है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स गार्जियंस परेशान हैं कि कैसे एग्जामिनेशन होगा, क्या व्यवस्था होगी, क्या जो है वहाँ पर हमारा स्टूडेंट्स किस तरीके से कर पाएगा। तो बिल्कुल आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर करा दी गई है अच्छे से। आपको सिर्फ अपने आप को पॉजिटिव और मोटिवेटेड रखना और जाकर बहुत अच्छा करना है। आप ये सोचो कि हमें जाकर अटैम्प्ट अच्छा करना है। तो इसके लिए देखो बच्चों, आप लोगों को कुछ विशेष नहीं करना। आपको सबसे पहले तो जो आज के एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं उनका तो प्रिपरेशन शुरुआत से ही चल रहा होगा, लेकिन जो आगे भी बैठने वाले हैं उनको मैं बस अपना एक एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ कि आप सभी क्या कर रहे हो कि तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल आप प्रैक्टिस। सक्सेस का एक ही ट्रिक है बच्चों, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका इस एग्जामिनेशन में बेहतर रिजल्ट तैयार होगा। और प्रैक्टिस करने के लिए आपको करना क्या है कि आपका प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन जो जेईई का है, या फिर जो कर सकते हैं जो आपके पास क्वेश्चंस का सीरीज है, उसको आप टाइमर लगाकर सॉल्व करेंगे। इसके लिए आपको ये सॉल्व करने का भी तरीका देखो। सबसे पहले आप आसान क्वेश्चनों को उसमें से चुनोगे। आप पूरा क्वेश्चन एक बार देखोगे, आपको जो आसान क्वेश्चन होगा उसको सबसे पहले सॉल्व कर लोगे, तब मिडिल और हार्ड टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे। ठीक है, यानी जिसमें ज़्यादा कैलकुलेशन है उसको आप लास्ट में रखोगे, जो कम कैलकुलेशन है उसको आप सबसे पहले सॉल्व करोगे। ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि केमिस्ट्री का पेपर आप पहले सॉल्व करना। अब ऐसा इसलिए नहीं मैं कह रहा हूँ कि मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ, इसलिए मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि जो खासकर जेईई मेंस या फिर जो नीट वगैरह के क्वेश्चन आते हैं उसमें केमिस्ट्री एक ऐसा पेपर होता है जिसके मोस्टली स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप, क्योंकि वो आपको जल्दी बन भी जाता है ना, तो आपको सबसे पहले उसको सॉल्व कर लेना है, तब फिर फिजिक्स और मैथमेटिक्स में आपको आना है। और एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखोगे, ठीक है, कि एग्जामिनेशन टाइम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि आपका टाइम जो होता है ना रेगुलर चलते चले जाता है, और आपको एटलीस्ट कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास टाइम नहीं बच पाता है, सारा क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं अपने दिए गए टाइम में। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आप प्रैक्टिस टाइम लगा कर लो, ताकि आपका एग्जामिनेशन में टाइमिंग जो है ना, कर सकते हैं कि बैलेंस हो सके, टाइमिंग में कोई आपको समस्या खड़ा ना हो। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये कहना चाहूँगा स्टूडेंट्स, कि आप कभी भी जो पेपर्स में आपको जितने क्वेश्चंस बन रहे हैं उसी को सॉल्व करोगे। आप निगेटिव नहीं जाओगे, क्योंकि आपको पता है ये परीक्षा निगेटिव मार्किंग का है। तो आपको हो सकता है आप एक से ज़्यादा अटैम्प्ट करने की कोशिश करें, या फिर आप वैसे क्वेश्चंस में भी रिस्क ले लें। तो ज़्यादा रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है अभी हमारे हिसाब से। मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है मैं आपको वो बता रहा हूँ। आपको वही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है। आप ज़्यादा अटैम्प्ट करोगे तो आपका हो सकता है कुछ गलतियों के कारण आपका सही क्वेश्चन का आंसर भी क्रॉस हो जाए। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ हो, और आप बिल्कुल अच्छा करो। ये तो मैं शुरू से ही आपको गुड मैसेज दे रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा करने वाले हो। बस अपने माइंड को पॉजिटिव रखो, अपने आप को हमेशा अपने आप को मोटिवेट करते रहो, क्योंकि आपको अपने ही पैरों पर चलना है, आपको अपनी ही मेहनत से कुछ भी कर दिखाना है। तो फिर क्यों हमें दूसरे की बातों और दूसरों पर डिपेंड रहने की बात जहाँ तक है तो बिल्कुल नहीं रहने वाली बात है। तो आप सबसे पहले अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखो कि यू कैन डू इट, है ना। कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल में ही छुपा हुआ है आई एम पॉसिबल। और आप पॉसिबल हो, आप बिल्कुल अच्छा करोगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सारी इंतजाम के साथ एग्जामिनेशन ली जाएगी। तो बिल्कुल इसलिए आप कोरोना का तो माइंड से डर ही हटा दीजिए। या और दूसरी चीज़, आप बिल्कुल ये चीज़ को आप सोच कर चलोगे कि आप अच्छा करने जा रहे हो और अच्छा करके आओगे, सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करके आओगे। ठीक है। तो मैं आप लोगों को फिर से एक हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप लोगों को अच्छे से अच्छे मार्क्स आए, आप लोग अच्छा करें, और मैं यही चाहता हूं। और मैं एज ए केमिस्ट्री टीचर अपने यूट्यूब चैनल पर भी अक्सर
12th 11th के वीडियो अपलोड करते रहता हूं, ताकि हो सकता है मेरी कुछ वीडियो से आपको कुछ मदद भी मिल जाए। तो मैं हमेशा यही चाहूँगा। और जैसा कि आप लोगों को मैं अंत में फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को तहे दिल से आप लोगों को एक दुआ करता हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छा करें और आप लोग का रिजल्ट्स बहुत बेहतर हो। बेस्ट ऑफ लक।